नमस्कार अध्यापक साथियों, आज ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन की बैठक सेक्टर 15 में हुई है। ये हमारी महीनावार जो बैठक हम करते हैं जेटीए की सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव वर्किंग के लिए, उसके तहत आज हमारी मीटिंग हुई है। मेरे साथ डॉक्टर हमारे रमेश चंद शर्मा जी कन्वीनर, चेयरमैन रणवीर जी, लीगल एडवाइज़र अरविंद राणा जी, दिनेश दहिया जी, कपिल जी, सुमन मैम, प्रवीण मैम, संजय जी और मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं। आज हमने कई इश्यूज़ थे हमने जो आज टेकअप किए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जॉइंट टीचर एसोसिएशन का 21 अप्रैल को एक वर्ष यानी कि हमारा स्थापना दिवस फाउंडेशन डे आ रहा है। उसके लिए फैसला किया गया है कि उसको अच्छे स्तर के ऊपर सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि उसमें अध्यापकों की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करवाकर मिल बैठकर अगली रणनीति को तय करेंगे। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको प्रोत्साहन करेंगे। तो ये हमारा पहला विषय था जो आज हमने टेकअप किया है कि 21 अप्रैल को जेटीए जो है अपना स्थापना दिवस को जो है वो सेलिब्रेट करेगी। दूसरा इशू जो हमने टेकअप किया है वो है कि हमारे चंडीगढ़ में CSR लगने के बाद लीव्स में एक डिफरेंस चल रहा है कि जो कुछ टीचर हमारे हैं जिनको लीव्स 20 लीव मिल रही हैं और कुछ को लीव्स जो हैं वो कम मिल रही हैं, यानी 8 मिल रही हैं। तो आज जेटीए ने ये फैसला किया है हमारी बैठक में कि अब हम ये डिमांड करेंगे जो हम पहले से भी करते आ रहे हैं कि जिनको 8 छुट्टियां मिल रही हैं उनको भी 20 CL मिलनी चाहिए। अब आपको ये लगता होगा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। नहीं, रणवीर सर, डॉक्टर साहब, अरविंद सर बार बार कह रहे हैं कि जब CSR बना है जिस सेगमेंट के लिए जहाँ पे ये एप्लीकेबल है वहाँ पर टीचिंग कम्युनिटी बहुत कम है, वहाँ पर सैटरडे और संडे की छुट्टी इंक्लूडेड है। लेकिन जब हमारे पे CSR लगाया गया, CSR तो लगा दिया लेकिन टीचिंग कम्युनिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो हम ये डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि सभी को 20 CL दी जाए। और जो 1/3 लीव का जो इशू हम लगातार ले रहे हैं, ये इशू कभी ना कभी किसी न किसी कारण दब जाता है, उसके लिए भी जेटीए दोबारा कोशिश करेगी। और ये हम मांग करते हैं कि 20 छुट्टियां सबको मिलें ताकि यूनिफॉर्मिटी बने। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था प्रमोशन का। प्रमोशन के लिए ये नहीं है कि जेटीए ने प्रयास नहीं किए, लगातार जेटीए प्रयासरत है, बहुत प्रयास कर रहे हैं। रणवीर सर, हम तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन मिस्टर रणवीर, डॉक्टर रमेश जी तो ये जब भी डिपार्टमेंट में गए हैं इन्होंने ऑफिशियल्स के साथ प्रमोशन की बात की है। लेकिन बात अटक ये जाती है कि अध्यापक साथियों कुछ हमारी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो प्रमोशन में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिम्मेवारी ये है कि जब भी आपको लिस्ट आती है फाइनल, ऑब्जेक्शन आपसे मांगे जाते हैं, तो हमारी और आपकी ड्यूटी बनती है हम उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करें। जब ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होते, डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स सीनियरिटी लिस्ट फाइनलाइज करता है। फाइनलिटी के बाद हम लोग कुछ साथी जिनको लगता है कि ये हमारे साथ ये जस्टिस नहीं हो रहा, वो कोर्ट में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि लिस्ट जो है कुछ महीनों के लिए फिर अटक जाती है। उससे नुकसान क्या है, बाकी अध्यापक भी उससे वरी करते हैं। तो आपसे ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि जब ऑब्जेक्शंस आए तो कम से कम आप अवेयर रहें और अपने ऑब्जेक्शन फाइल करें। बाद में कोर्ट केस करना, कोर्ट आपका राइट है, आप कोर्ट केस करो, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्शन फाइल करो तो कर दो ताकि बाकी सफर ना करें। इसके अलावा जेटीए क्या करेगी, जेटीए प्रमोशन के लिए जैसे फाइट कर रही है उस फाइट को और इंटेंस करेगी, उस फाइट को और गंभीर करेगी, ताकि किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो दबाव बना के, चाहे वो ऑफिसर से मिल के और आपकी कोऑपरेशन से जल्द प्रमोशन की जाए। इसके बाद हमारे बहुत से जो साथी 2015 बैच के हैं, देखिए हालांकि वो 2015 के जो उनके जो एसोसिएशन है उनकी बनी हुई है, एसोसिएशन तो नहीं है उनकी, उनका एक ग्रुप काम कर रहा है। उनसे हमने कई बार राब्ता बनाने की कोशिश की है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो हमारे साथ, हम उनके साथ नहीं जा पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हमने 2015 के लिए कोशिश की है, चाहे वो सतपाल जैन जी से लेटर लिखवाया है, चाहे वो हमने सतनाम संधू जी के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करवाई है,
लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है कि सतनाम सिंह संधू जी ने गवर्नर साहब के सामने, जो कि मिस्टर रणवीर ने, अरविंद राणा जी, डॉक्टर साहब ने रात को इवन की 8-1 बजे उनको कहा कि अगर मीटिंग हो रही है तो आप इनका इशू वहां टेकअप करें। वहां साथियों इशू टेकअप हुआ है और गवर्नर साहब ने ये कहा है कि मैं इसके लिए करूंगा क्योंकि ये जस्टिस नहीं है। इवन दो जो ऑफिशियल्स हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी कह रहे हैं कि ये जस्टिस नहीं है, इसलिए इनजस्टिस तो जेटीए नहीं होने देगी। टेक्निकल ग्लिचेस हैं, कोई सब्सिडीज मैटर है, सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन राइट एक तरफ है। हमें तो आज पता चला कि इनको हाउस अलॉटमेंट में अप्लाई करने के लिए भी बार लगाई हुई है। ये बहुत गलत है। एक तरफ तो डिपार्टमेंट जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल हमारे साथी हैं उनके लिए पॉलिसी बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उनको भी बधाई है क्योंकि उनकी भी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। हमारी हमदर्दी उनके साथ रही है, हमेशा रहेगी, चाहे वो गेस्ट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन जो हमारे 2015 में लगे हुए हैं इनके बारे में भी डिपार्टमेंट को सिंपैथेटिक होना पड़ेगा। ये आप मत करो कि जो सड़कों पे आ गया, जिसने गवर्नर के पास चले गया, जिसने सेक्रेटेरिएट को घेर लिया, उनके लिए आपने अपना रवैया बदला, और जो लोग आपको पीस वे में रिक्वेस्ट करते हैं आप उनके लिए सिंपैथेटिक भी नहीं हो, ना जस्टिस आप उनके साथ कर रहे हो। तो जेटीए अब रिक्वेस्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके बारे में ध्यान दें। बाद में ब्लेम नहीं होना चाहिए कि जेटीए ने इन्फॉर्म नहीं किया। आज हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बहुत जल्द 2015 बैच के लिए हम कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब हमारी नहीं होगी, वो उन लोगों की होगी जो इनके साथ जस्टिस हमारे 15 बैच के साथ नहीं कर रहे। 15 बैच वाले जो भी संजय जी हमारे साथ बैठे हैं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप टीवी के माध्यम से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी कॉल दी जाए इररिस्पेक्ट ऑफ एफिलिएशन टू एनी अदर एसोसिएशन, आप हमारे साथ आएं। हमारे साथ चाहे ना आएं, अपने लिए आएं, तभी काम यह है किसी ना किसी लेवल के ऊपर वो सार्थक हो पाएगा। हम एश्योर नहीं करते हम आपको कोई रिलीफ दिलवा देंगे, लेकिन ये एश्योर करते हैं कि हमारी जेटीए की तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो 100% ऐसे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको देखेगा। तो साथियों, कुछ ये बातें थी जो आपसे करनी थी। तो मैं अंत में आप सभी का धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि जेटीए 1 वर्ष में जो हमने कार्य किए हैं वो आपके सहयोग से हुए हैं। डॉक्टर मेघचंद शर्मा जी, रणबीर जोराड़ जी, अरविंद राणा जी के दिशा निर्देश में, इनकी गाइडेंस में जो हमें इन्होंने सलाह दी है, हमने वो कार्य किए हैं। जितना रोल मुझे मिला है मैंने प्ले किया है। आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे और आज आपसे एक और साल मांग रहे हैं, आपका सहयोग मांग रहे हैं। जितने काम किए हैं उनके लिए आपका धन्यवाद। जितने काम हम नहीं करवा पाए, हम कहते हैं कहीं हमारी कमी रही होगी, उसको अगले वर्ष पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।